अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक ऐसे ही आप सबको खुश और आबाद रखे। तो जी मैं आई हुई थी बाहर, और घर में जी पीने वाला पानी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ फ़िल्टर से जो है मैं कैन फ़िल करने आ गई थी। तो हस्बैंड भी साथ ही थे और बच्चे भी हमारे साथ ही आ गए थे। वैसे तो पानी जो है घर लगवाया हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से जो है ना वो भी नहीं आ रहा था। तो इसीलिए पानी जो है ना फिर क्योंकि आपको पता है हर घर की बेसिक नीड है, तो फिर हम बाहर से आ गए थे फ़िल्टर से पानी भरने के लिए। और अक्सर ही ऐसे हमारी छोटी मोटी आउटिंग जो है वो हो जाती है, और बच्चे भी जो है ना वो फ्रेश हो जाते हैं। तो जी ये कैनाल रोड है, और यहाँ पर सेंटर में जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत कैनाल गुजरी होती है, और साइडों पे इसका व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इसकी दोनों साइड पर जो है ना वो रोड है। तो सेंटर से ये कैनाल गुजर रही होती है, और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है ये भी सीन। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा। और जी मैं आ चुकी थी घर, और घर आते ही फिर घर के काम शुरू हो गए थे। तो कुछ सब्ज़ियां मैंने ली हुई थी। मैं जो है ना 3-4 सब्ज़ियां इकट्ठे ही बाय कर लेती हूँ, और फिर उन्हें बनाकर जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ये है कि सब्ज़ी आराम से निकाली और फिर पका ली। तो खैर यहाँ पे पालक भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आई हुई थी, और ये भी मैंने ले ली थी। और अब जो है मैं सारी पालक जो है इसको बनाकर कट करके फिर मैं इसको जो है ना फ्रीज़ करके रख दूँगी। जब फिर पकाना होता है ना तो मुश्किल नहीं होती है। आज जी काफ़ी दिनों की छुट्टी के बाद मैं व्लॉग बना रही थी, और व्लॉग जो है साथ साथ शूट करती तो रहती हूँ, लेकिन फिर एडिट करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और बच्चे जो है ना दोनों ही मेरे मौसम भी चेंज हो रहा है तो दोनों को बुखार था। ऑलमोस्ट 1 वीक ही हो गया है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, संभल नहीं रही, गले ख़राब हुए हुए। और जब बच्चे छोटे हों और तबीयत भी उनकी ख़राब हो, तो बस बच्चे जो है ना माँओं की गोदियों से ही नहीं उतरते। फिर बस उन्हें यही होता है कि हम मम्मा के पास ही रहें, और मम्मा हमें हर वक्त जो है ना वो बस उठा के रखें। और माँ की गोद से ज़्यादा बच्चा कहीं और सुकून महसूस भी नहीं करता है। तो इसीलिए बच्चे जो हैं ना जब उनकी तबीयत ख़राब हो तो अक्सर ऐसे ही होता है कि साथ लग जाते हैं माँओं के बिल्कुल। और बस माँओं का जो है ना वो कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। खैर अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और सबके बच्चों को सलामत रखे। और साथ साथ पालक बना रही थी, और हस्बैंड का जो है ना उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो घर में जो है ना बच्चे बीमार, हस्बैंड बीमार, तो फिर बस यही किया कि अब जो है ना खिचड़ी बना लेती हूँ, बिल्कुल लाइट सा खाना। दूसरी साइड पे ये मैं मटन की यखनी बना रही थी। तो इसको बस मैंने सिंपल ही मटन को जो है ना गर्म पानी में डाल दिया था अच्छी तरह से वॉश करके, और प्याज और 5-6 लहसुन के जवे जो है ना वो भी छील के इसके अंदर डाल दिए थे। और इसमें मैंने कोई ज़्यादा हैवी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि ये बिल्कुल काली मिर्च वाली मैंने यखनी रेडी की थी कि जो है ना तबीयत भी नहीं ठीक है घर वालों की, तो फिर इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं। तो यहाँ पे जी अभी यखनी में बनने में भी टाइम था, तो खिचड़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी। वो फिर मैंने हस्बैंड को जो है ना प्लेट में डाल कर दे दी थी। दूसरी साइड पे मीट मैं भून रही थी, और यहाँ पर जो पालक मैं बना रही थी ना वो बिल्कुल डन हो गई थी। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से, खुले पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि पालक को जो है ना अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर मिट्टी रह जाए ना तो बिल्कुल भी वो मुंह में इंतहाई बुरी लगती है खाने में, जब आपके वो किरक आ रही हो। तो खैर पालक को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके गर्म पानी में इसको मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पर जी मटन की यखनी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और जी खाना बनाकर मैं फ़्री हुई थी तो हाउस हेल्पर भी आ गई थी।
और बस सारी सफाई वगैरह उसने क्लीनिंग कर ली हुई थी और अब किचन में जो है ना वो बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर जी सारी सफाई वगैरह उसने कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आप हेल्पर रख लेते हैं, स्पेशली जब आपके बच्चे वगैरह छोटे हों। तो ये था जी शाम का टाइम, बाहर से कुछ इस तरह का व्यू था और बच्चे जो है ना इस टाइम बाहर चले गए थे अपने बाबा के साथ। कुछ टाइम जो है ना बाहर स्पेंड कर लेते हैं शाम में, तो बच्चों की भी जो है ना थोड़ी सी माइंड जो है फ्रेश हो जाता है। सारा दिन घर में भी जो है ना बच्चे बाउंड होके तो फिर बोर होते रहते हैं। यहाँ पर जी शाम अब हो रही थी और शाम की चाय का भी टाइम था, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और बेटी मेरी जो है ना वो बाहर चली गई थी। कभी अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं, बस बच्चों का यही लगा रहता है। और बेटा जो है ना क्योंकि उसकी असेसमेंट थी, फिर मैंने सोचा कि चलें इसको बैठ के जो है ना साथ साथ मैं इसकी स्टडी भी करवाती हूँ और साथ साथ अपनी शाम की चाय भी मैं पी रही थी। तबीयत मेरी अपनी भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे ख़ुद बच्चों को भी जो है ना फ्लू हुआ हुआ था, गला ख़राब, हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और बस जब सब बीमार हों तो फिर मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी, साथ में बेटे की असेसमेंट भी थी, उसको भी पढ़ाना था। तो बस जी तबीयत ख़राब हो तो हम काम छोड़ के बैठ तो नहीं सकते, काम तो खुद ही करने हैं। तो बस साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं। यहाँ पर हो रही थी जी रात और कुछ चटपटा सा खाने का मूड कर दिल हो रहा था मेरे हस्बैंड का, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो तो अक्सर ज़ुबान जो है ना वो कड़वी हो जाती है, मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर बस मुझे कह रहे थे कि मेरा ना पकौड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपका दिल कर रहा है तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो बस मेरे पास ये चिकन रखा हुआ था फ्रिज में, इसमें जो है ना सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने ऐड कर लिए थे। इसमें मैंने तकरीबन 7 से 8 लेमन जो है ना वो मैंने कट करके इसके ऊपर अच्छे से स्क्वीज़ कर दिए थे, बेसन ऐड किया था और बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करके ना इसकी मैं मैरिनेशन रेडी करके इसको पहले रख दूँगी। तो जी जॉब कोई भी हो, जॉब तो जॉब ही होती है, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब घर से कर रहे हो या किसी अदारे में जाके आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भी अपनी एक तरह से आप समझ लें पार्ट टाइम जॉब ही है ये, आप लोगों के साथ वीडियोस बनाना, शेयर करना। तो बस जी वीडियोस को बनाने में, एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट होती है मेरी कि लाइक एंड शेयर किया करें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छे अच्छे सजेशंस जो है ना कमेंट्स में आप मुझे प्लीज़ दिया करें। तो इससे जो है ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इंसान का और आइडियाज़ भी आते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे चिकन जो है उसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था और उसको मैंने जो है ना रख दिया था, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि मसाला उसके अंदर जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने प्याज वाले पकौड़े भी बना लिए थे, इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी, प्याज, आलू। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही थी, बस उतने ही बनाए थे जो उसी टाइम पे जो है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये फ़्रेश फ़्रेश ही अच्छे लगते हैं। अगर पड़े रहें तो फिर ये अगले दिन जो है ना नेक्स्ट डे इनका खाने का कोई मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैं कम क्वांटिटी में ही बना रही थी कि उसी वक्त जो है ना ये ख़त्म हो जाए। तो बस जी इसमें सारे मैंने पाउडर वाले स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। पकौड़े तो हर घर में बनते हैं, बल्कि रमज़ान में स्पेशली जो है ना इस्तेमाल किया जाता है अफ्तारी में।
पकौड़े लाजमी बनते हैं हर घर में, क्योंकि पकौड़ों के बगैर जो है ना वो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं होता। तो मेरे फादर इन लॉ भी होते थे जब, तो वो यही कहते थे कि पकौड़े लाजमी होने चाहिए अफ्तारी में, इसके बगैर तो फिर अफ्तारी करने का मज़ा ही नहीं आता। और कुछ बने ना बने, अफ्तारी में पकौड़े लाजमी होने चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है पकौड़े मैं बना रही थी, मटेरियल रेडी हो चुका था और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और अब जी मैं यहाँ पे जो है ना इनको गरम ऑयल में बस फ्राई कर रही थी। चिकन जो है उसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि चिकन ने अंदर तक फुली कुक होना था, तो इसीलिए इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, वरना ये ऊपर ऊपर से पक जाएगा और अंदर से जो है ना कच्चा रहेगा। इसीलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने कुक करना है। तो इसी तरह से जी बस साइड वगैरह मैं चेंज करती रहूँगी और सारे पकौड़े जो है ना वो बन के मेरे रेडी हो जाएंगे। अगर दिल कर रहा होता है खाने का या कुछ भी, तो फिर हस्बैंड जो है वो कभी भी हमें मना नहीं करते। और इसी तरह से अगर रात में उनका भी दिल कर रहा था खाने का पकौड़े, तो फिर हम एक दूसरे की इसी तरह से केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। और यही रिश्तों की भी खूबसूरती है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। तो यहाँ पर जी पहले मैंने सारे चिकन वाले पकौड़े फ्राई कर लिए थे और उसके बाद सारे जो है वेजिटेबल वाले पकौड़े जो हैं मैंने फ्राई कर लिए थे। और इसी तरह से जी सारे मैंने पकौड़े जो हैं वो डन हो चुके थे और फिर हस्बैंड को जो है गरम गरम मैंने सर्व कर दिए थे। और यहीं तक थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।